मिथुन लगन और नवम भावस्थ गुरु, भाग्य स्थान में गुरुदेव। जितने अच्छे फल होते हैं वो आप सब बोल सकते हैं। धार्मिक होता है, सत्यवक्ता होता है, तपस्वी होता है और पिता की आयु को बढ़ाने वाला होता है, अच्छे काम करने वाला होता है। समाज में, देश में बहुत ही आदर सम्मान और बहुत ही अच्छे कर्मों के द्वारा धन की प्राप्ति करने वाला, सदा सबका भला करने वाला, सब सद्गुणों से युक्त, परिवार में चाहे कैसी भी परिस्थिति में पैदा हुआ हो, धीरे धीरे अपने वातावरण को धार्मिक यज्ञ कर्मों और सुकर्मों से सुशोभित करने वाला, अपने कुल को तारने वाला, ऐसा सब पुस्तकों में आपको लिखा हुआ प्राप्त होगा। अब हम लोग पूरी चर्चा इस नवम भावस्थ गुरु की, जो कुंभ राशि में विराजमान होते हैं मिथुन लगन में, पाठ के नियम के अनुसार फर्स्ट पार्ट आपको शॉर्ट वीडियो के द्वारा प्राप्त हो जाता है, जिसमें वो सब बातें की जाती है जो पुस्तकों में प्राप्त है और जिसके बारे में अलग अलग पुस्तकों में बहुत सी बातें आपको देखने को मिलेगी। कुछ पुस्तकों में कई बार नेगेटिव भी लिखा हुआ मिलता है और कई जगह पॉजिटिव भी लिखा हुआ मिलता है, हर भाव में, हर ग्रह के बारे में उसकी अपनी व्याख्या है। कई बार पाठों में ये बातें हम बता चुके हैं, क्योंकि ज्योतिष की जब भी आप ऑथेंटिक पुस्तकें पढ़ते हैं उसमें साफ साफ लिखा होता है देश काल परिस्थिति और जातक के कर्म निर्भर करते हैं कि आपको प्रारब्ध और गोचर के किस तरह के फल आपको कैसे प्राप्त होंगे। अब किसी को जो भी ज्योतिष के संबंध में जानकारी रखता है या विद्वान है और वो अभ्यास कर रहा है एक पर्टिकुलर क्षेत्र में बैठ के, और उसको बहुतायत में कुंडली वो प्राप्त हुई जहाँ पे गुरुदेव किसी विशेष स्थान में विराजित होने के बाद में उसके उस तरह के फल उसको प्राप्त हुए, उन्होंने उसको पुस्तक में नोट कर दिया और किसी को नेगेटिव मिले। उसी के अनुसार पुस्तकें हम लोगों को आज प्राप्त हो रही है, लेकिन शास्त्रों के द्वारा, श्लोकों के द्वारा उतनी प्रोवाइड या उतनी हम लोगों को मिल रही है जितनी की शायद कम है। आप ये सोच सकते हैं कि जो ऋषि मुनियों ने जितने शास्त्र लिखे थे वो शास्त्र भी बहुत कुछ मात्रा में हम लोगों को प्राप्त नहीं हुए। अक्षरश वैसे के वैसे होना तो संभव ही नहीं था, क्योंकि हम लोगों का वैदिक ज्ञान श्रवण और मनन के द्वारा चल रहा था। आज आप अपने बच्चे को 10 बात सिखाते हैं और उसके पास वो साधन नहीं है जिसको वो नोट कर सके। लिखने की प्रवृत्ति उस समय नहीं थी। गुरु और शिष्य का ज्ञान श्रवण और बोलना उसी के द्वारा प्राप्त होता था। फिर वो अपने शिष्यों को बताता था जो उसने गुरुदेव से सीखा था या सुना था। तो जैसा उसने सुना था, जैसा आप अपने बच्चे को सुनाते हैं, वो बच्चा अपने शिष्य या अपने बच्चों को वैसा का वैसा ही नहीं सुना सकता जैसा आपने उसको बोला था। ये एक प्रैक्टिकल चीज है। जैसे हम लोग प्रायकर स्कूलों में भी जो अपने गुरुदेव के द्वारा, जो पुस्तकों के द्वारा जो हम लोगों को स्कूल में पढ़ने को मिलता है, अगर पुस्तकें न हो और गुरु के शब्दों के द्वारा जब हम लोग सुन के उसको किसी दूसरे को सिखाने जाएंगे तो वैसा का वैसा नहीं सिखा सकते जैसा हम लोगों ने गुरुदेव से जो शब्द मिले थे वैसे के वैसे शब्द हम लोग उच्चारण में नहीं ला सकते। उसके साथ हम लोगों का अपना एक ज्ञान भी ऐड या लेस होता है। ये एक प्रैक्टिकल चीज है जिसको हम लोग नकार नहीं सकते। बहुत समय बाद, महाभारत काल के बाद, जैसा कि बोला जाता है कि वेद व्यास जी ने बोला था और गणेश जी ने लिखा था, उसी समय के बाद लेखनी प्रारंभ हुई। या और भी कई पुस्तकों में और कुछ भी बोला जाता है, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि लिखने की जो प्रवृत्ति थी वो
कई हजारों लाखों साल बाद में चालू हुई थी, पहले नहीं थी। तो उसी के द्वारा जो हम लोगों को जो ज्ञान मिला है, जो संस्कृत के द्वारा अब जाके हिंदी अनुवाद के द्वारा जो हम लोगों को प्राप्त हो रहा है, अक्षरश वैसा का वैसा होगा, इसमें संदेह है। लेकिन हाँ, जितना भी मिला है बहुत कुछ है। और आज के विद्वानों ने 100, 200 या 500 सालों के जो विद्वान थे, ज्योतिष के या 1000 सालों के, उन्होंने उसमें बहुत कुछ अच्छा ऐड भी किया है या उसमें लेस भी किया है। अगर इस ज्ञान को प्राप्त करना है तो पुस्तकें पर्याप्त नहीं है, जो कि इन पुस्तकों के ज्ञान के द्वारा भी हम लोगों को प्राप्त होता है। लेकिन चूंकि विषय से भटकना नहीं है, हम लोग बात कर रहे हैं मिथुन लगन की, और मिथुन लगन में गुरुदेव कुंभ राशि पे विराजमान होते हैं और अपनी पंचम दृष्टि आपके लग्न को देखेंगे। शरीर से कुछ विस्तुल काय हो सकते, ज्ञान और चरित्र के मामले में कोई चैलेंज नहीं कर सकता। सुंदरता आपकी बहुत अच्छी होगी, ज्ञान आपको बहुत अच्छा होगा, प्रकांड विद्वान होंगे, जिस क्षेत्र में भी जाएंगे, चाहे भौतिक जगत का हायर एजुकेशन हो, चाहे पौराणिक ज्ञान हो, चाहे कर्मकांड का ज्ञान हो, लेकिन किसी न किसी, अगर भौतिक क्षेत्र के भी आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, कोई डिप्लोमा, IIT या MBA या डॉक्टर, जो भी क्षेत्र में आप जा रहे हैं, एक समय ऐसा भी आएगा कि उसी क्षेत्र में रहते हुए आप अपने धर्म से संबंधित ज्ञान को जरूर प्राप्त करेंगे। लोगों का भला करना, लोगों के प्रति दया भाव रखना, ये गुरुदेव के कारकत्व है। ये चीजें आपके अंदर भरपूर मात्रा में होगी। लेकिन शरीर से भी थोड़ा मोटापा आपके साथ रह सकता है। अब सप्तम दृष्टि आपके तीसरे स्थान पे, सिंह राशि, अपने मित्र सूर्य की राशि, भाई बहनों का साथ हो, पराक्रम अच्छा हो या कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो, इस जगह के भी बहुत अच्छे फल आपको प्राप्त होंगे। उसके बाद में इनकी नवम दृष्टि आपके पंचम स्थान पे प्राप्त होगी। बच्चों के जन्म के विषय में थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन पुत्रों का साथ या पुत्रों का ज्ञान या पुत्रों से संबंधित जो अनिवार्यता आप अपनी बुद्धि के अनुसार समझते हैं कि मेरे पुत्र आज्ञाकारी होना चाहिए, विद्वान होने चाहिए, ज्ञानी होने चाहिए, समाज के हित के और देश या अपने परिवार के हित के कारक होने चाहिए, वैसे पुत्र आपको प्राप्त हो सकते हैं। क्योंकि गुरुदेव का बहुत ही अच्छा योगदान मानव जीवन के लिए या ज्योतिष के लिए बहुत जरूरी है। और जहां पे गुरुदेव एकारक हो गए, वहां पे फिर बाकी कोई विशेष अच्छे ग्रहों का फल आपको देखने को नहीं मिलता। अब अकारक आपकी कुंडली में नहीं बैठे हो, लेकिन फिर भी कर्मों के द्वारा हम लोग कर सकते, क्योंकि प्रारब्ध के द्वारा गुरुदेव मजबूर है नवम स्थान में, अपने कारक स्थान में बैठ के आपके खराब फलों की प्रवृत्ति या खराब फलों का भुगतान आपको नहीं करेंगे। लेकिन क्या हो अगर वो आपको फल ही नहीं करें? जो अच्छे फल उनसे प्राप्त होने चाहिए, वो फल अगर प्राप्त नहीं होते हैं अपने कर्मों की वजह से, तो फिर वो फल प्राप्त होंगे उन ग्रहों के जो गुरुदेव की सुरक्षा की वजह से आपको प्राप्त नहीं हो रहे थे। ये ज्योतिष को समझने का हमारा अपना तरीका है। लेकिन हाँ, फिर भी नवम स्थान में बैठ के पिता के भाग्य को बढ़ाने वाले, पिता की आयु को बढ़ाने वाले, पिता से आपको बहुत अच्छा लाभ दिलाने वाले, या पिता के नाम से आपका नाम हो या आपकी वजह से पिता का नाम हो, वैसी कुछ चीजें आपको प्राप्त होगी। लेकिन फिर भी मिथुन लगन में गुरुदेव 2 केंद्रों का स्वामित्व इनको प्राप्त होता है, और कुंभ राशि में शनिदेव की राशि है। सप्तम स्थान का स्वामित्व लेके जब नवम स्थान में बैठते हैं तो आपकी शादी के बाद में आपका भाग्योदय,
या आपकी वाइफ या आपकी धर्मपत्नी के ज्ञान के द्वारा आपका उत्थान, कि आप ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं जिसमें आपकी धर्मपत्नी ने आपका साथ दिया, आपको गाइड किया और आपने उस कार्य में बहुत प्रगति की, ऐसा कुछ भी देखने को मिल सकता है। अपने कर्म स्थान से द्वादश बैठेंगे तो बहुत ज्यादा कर्मठ बनाते हैं, बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ सकता है, बहुत ज्यादा काम करने के बाद में फलों की प्राप्ति हो सकती है। दोनों चीजें, दो केंद्रों का स्वामित्व लेके गुरुदेव को कुछ न कुछ दोष भी लगता है, लेकिन उन दोषों का निवारण भी अपने कारक स्थान में बैठने की वजह से गुरुदेव को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि दोनों त्रिकोण पंचम और नवम काल पुरुष की कुंडली अनुसार समझो आप, या कारक भावों अनुसार समझो, गुरुदेव को प्राप्त है। यहां पे गुरुदेव कुछ इस तरह की प्रवृत्ति आपकी बना देते हैं, चाहे संस्कारवश हो, चाहे अच्छे गुरुओं का सानिध्य प्राप्त हो उसके वश हो, कि कुकर्म करने में आपको संकोच ही नहीं, आपको डर भी लगेगा। आप जब भी कोई गलत काम करने जाएंगे, गलत भाषण करने जाएंगे, गलत किसी का बुरा करने जाएंगे, तो आपका हाथ, आपका शरीर, आपका मन, आपकी आत्मा सब कांपेगी, मन में बहुत तकलीफ होगी ये सब बातों की, कि किसी का बुरा करना बहुत गलत है। क्योंकि यहाँ पे प्रारब्ध के द्वारा आपको गुरुदेव ने कुछ इस तरह का ज्ञान आपके हृदय में, आपके सुकर्मों की वजह से, कई जन्मों के कर्मों की वजह से आपको प्राप्त हुआ है कि आप दूसरों का उद्धार करने के लिए आए हैं, तो कम से कम खुद को पतन की तरफ मत ले जाइए। ये गुरुदेव आपके नवम स्थान, और वो भी कुंभ राशि में बैठने की वजह से आपको प्राप्त होता है। कुंभ राशि का अपना एक महत्व है, फिर नक्षत्रों का अपना महत्व है। पहले 6.40 डिग्री तक धनिष्ठा के तीसरे और चौथे चरण में रहेंगे, जिसका स्वामित्व मंगल देव के पास है। उसके बाद में सतविसा नक्षत्र के चारों चरण है, जिसका स्वामित्व राहु देव के पास है। और फिर पूर्वा भाद्रपद का पहला, दूसरा और तीसरा चरण, जिसका स्वामित्व खुद गुरुदेव के पास है। अब तीनों ही नक्षत्र यहां पे गुरुदेव के लिए बहुत अच्छे हैं। आप बोल सकते हैं बोलने के लिए कि सतविसा नक्षत्र में राहु देव, तो राहु देव में सतविसा नक्षत्र में बैठ के गुरुदेव कैसे अच्छे फल दे सकते हैं। इन चीजों को कभी भी इस तरह से नहीं देखा जाता। सतविसा नक्षत्र के अपने कारकत्व है जो बहुत अच्छे हैं। राहु देव को उनका ज्योतिष में स्वामित्व प्राप्त हुआ है, तो आपको राहु देव को तो देखना ही पड़ेगा, ये बात सही है। लेकिन साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि पहली बात तो राहु देव कहाँ विराजित है, दूसरी बात राहु देव किसके नक्षत्र में है। मान लीजिए अगर राहु देव भी गुरुदेव के नक्षत्र में हो कहीं पे, तो फिर स्थान परिवर्तन माना जाएगा, और ये योग बहुत अच्छा होता है। और उन योगों में भी गुरुदेव का प्रभाव ज्यादा रहेगा, कारण कि अपने कारक स्थान में विराजमान है, भाग्य स्थान में विराजमान है। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जो ज्योतिष में हम लोगों को देखने को मिलती है, और उसके अनुसार अभ्यास, आप ज्योतिष को किस तरह से समझते हैं वो आपकी प्रवृत्ति, और किस तरह की रिसर्च आप ज्योतिष के विषय में या ग्रहों के विषय में करते हैं, वो आपका ज्ञान, बहुत कुछ आपको ज्योतिष में प्राप्त हो सकता है। हम ये नहीं बोलते हैं कि आप सब ज्योतिष सीखिए, लेकिन हम ये जरूर बोलते हैं कि जब भी मौका मिले कुछ अच्छी पुस्तकों का अध्ययन जरूर कीजिए। उससे आपकी दिनचर्या में, आपके कर्मों में, दूसरे को प्रति आपके सोचने के तरीके में बहुत कुछ बदलाव आपको प्राप्त होगा। जब भी हम लोग ऐसी कुछ पुस्तकें पढ़ते हैं जिनमें रहस्य हो, जिनमें ब्रह्मांड के कुछ ज्ञान को समझने की कुछ विद्याएं हो, क्योंकि वो सब क्या,
वो सब बातें जो ग्रहों के विषय में बताई जाती है ज्योतिष के द्वारा, वो सब कुछ आपके अंदर समाहित है। मनुष्य का जन्म कोई साधारण जन्म नहीं होता है। इसके अंदर भगवान ने बहुत कुछ आपको इनबिल्ट करके भेजा है इस मशीन के अंदर। उन चीजों को जब आप एक्टिव करते हैं या ऐसे पठन पाठन की वजह से जब कुछ चीजें एक्टिव होती है तो कुछ चीजें दिमाग में, कुछ बातें दिमाग में ऑटोमेटिक आपके प्रसारित होती है टेलीकास्ट की तरह, जो आपने कहीं पढ़ी नहीं हो, जो आपने कहीं देखी नहीं हो, जो आपने किसी से सुनी नहीं हो। उसका कारण है कि वो ज्ञान आपके पास पहले से है, केवल आपने एक्टिव नहीं किया। और एक्टिव करने का तरीका यही है कि जो ज्ञान आपके पास पहले से है उसको मौका मिले तो पढ़ने की कोशिश कीजिए। पूरा ब्रह्मांड हर इंसान के अंदर समाहित है। जब कुछ भी कनेक्शन उससे होता है तो कुछ चीजें बहुत अच्छी मात्रा में आपके अंदर जागृत होती है। इस चैनल का मतलब या औचित्य केवल इतना है कि उन चीजों से दूर रहिए जो आपको भ्रमित करती हो, जो आपको मिनटों में किसी एक छोटे से उपाय के द्वारा करोड़पति बनाने की या लखपति बनाने की बातें बता रहे हो। वो एक भ्रम है, एक छलावा मात्र है, उससे कुछ नहीं होने वाला। बिना कर्मों के या बिना सत्कर्मों के कुछ नहीं मिलता है, प्रारब्ध के भोग भी नहीं मिलते। अब शब्दों का भ्रमजाल देखिए कि बोलने को ये भी बोल सकते हैं कि कोई भी इंसान बिना कर्म किए रहता ही नहीं है। उसको कर्म चाहे चेतन या अवचेतन मस्तिष्क में सोए हुए भी वो करते रहता है, तो बिना कर्मों के तो कोई रहता ही नहीं है। एकदम सही बात है। लेकिन सोने की प्रवृत्ति या सोए हुए कर्म करने की प्रवृत्ति क्या अच्छे कर्मों में गिनी जाएगी? क्या वो आपके सुकर्मों में शामिल होगी? क्योंकि किसी मंत्र का जाप, कोई नाम जाप, कोई भी चीज का सत्संग, वो भी सोए हुए नहीं होता। वो भी बैठ के प्रभु के चरणों में ध्यान लगा के या उसकी जो आकृति हम लोगों के मन में बैठी हुई है उस आकृति में ध्यान लगाने के बाद में ही वो सत्संग होता है। वो भी सोए हुए नहीं होता। तो उन चीजों से थोड़ा अलग रहने की कोशिश कीजिए, हमारा यही कहना है। और रही बात कि आपके मन में ये आए कि ये इस चैनल के माध्यम से हम कोई ज्योतिष की कुंडली देखें किसी की, फिर उससे फीस ले, किसी को फेसबुक या किसी को व्हाट्सएप या किसी को मेल में या फोन के द्वारा कांटेक्ट करें, नहीं है। हमारे पास ऐसे साधन नहीं है, और साधन है तो भी हम नहीं देते, क्योंकि चैनल का उद्देश्य आपकी कुंडली देख के आपसे फीस लेना नहीं है। चैनल का उद्देश्य केवल इतना है कि ज्योतिष को ज्योतिष की तरह समझिए, उसको अलादीन के चिराग की तरह मत समझिए कि कोई भी ज्योतिषी आपकी कुंडली देख के आपका भाग्य बदल देगा। यह संभव ही नहीं है। अगर बदल सकते तो फिर हम लोग अपना भाग्य बदलते ना। आपका बदलने के लिए, आपका भाग्य बदलने के लिए 1000, 1500, 10,000, 5,000 क्या फीस लेते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई ज्योतिषी कभी किसी का भाग्य नहीं बदल सकता है। लेकिन हाँ, गुरुदेव ये चीज करवाते हैं आपके कर्मों की वजह से। आप अगर सत्कर्मी है, सत्य वक्ता है, अच्छी भावना है, अच्छा भला करने की प्रवृत्ति है, तो कई बार आपके जीवन में ऐसे उदाहरण या ऐसे चीजें आपको देखने को मिलेगी कि आप रास्ते में जा रहे हैं, अचानक से कोई साधु प्रवृत्ति या संत प्रवृत्ति हो, किसी भी वेश में हो, वो आपके पास आ जाएगा और बिना कहे आपको आशीर्वाद देके चला जाएगा, चाहे आपने कुछ दिया हो चाहे नहीं दिया हो। साधु संतों के प्रति आपके मन में विशेष आदर होगा,
विद्वानों के प्रति आपके मन में विशेष स्नेह होगा, ये गुरुदेव नवम स्थान में बैठ के प्रोवाइड करवाते हैं। अगर बोलना चालू करे तो बहुत देर तक बोल सकते हैं इसके बारे में, लेकिन चूंकि वीडियो अलाउ नहीं करता है, और फिर उम्र का अपना एक हिसाब किताब है कि कोई कितना भी बड़ा ज्योतिषी हो, शरीर की अपनी एक उम्र के अनुसार सीमा होती है बोलने की, उससे ज़्यादा वो बोल भी नहीं सकता। और हमारी प्रवृत्ति थोड़ी अलग है कि हम न तो कोई नोटिंग करते हैं, न कोई पाठ बनाते हैं कि पहले लिख के एक पाठ बनाए आपको अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर शब्दों के द्वारा, फिर भी उस लिखे हुए पाठ को कुछ अच्छे से पिक्चराइजेशन करके अपने पीछे ज्योतिषियों की दुनिया भर की पुस्तकें लगा के और उस पाठ को बोल के आपको सुनाए। ऐसी कुछ चीजें हमारे साथ या हमारे दिमाग में सेट नहीं होती। अब आप कुछ भी बोल सकते हैं कि हमारा कौन सा स्थान जागृत है, कौन सा नहीं है। वर्तमान समय की ज्योतिष के ज्ञान के अनुसार कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन ये चीजें जब से ज्योतिष को सीखना चालू किया है तब से धीरे धीरे कुछ ऐसी हो गई कि जैसे हो वैसे ही नजर आओ। कुछ सामने वाले को प्रभावित करने के लिए कुछ अननेसेसरी इस तरह के आडंबर प्रसारित मत करो जिससे सामने वाला वशीभूत हो, लेकिन आप खुद आडंबर में आ जाओ। क्योंकि जब हम लोग या हम कुछ आडंबर युक्त आपको बातें बताएंगे, कुछ उपाय बताएंगे, कुछ चीजें बताएंगे, आप तो प्रभावित होंगे और हो सकता है आप करें भी, और हो सकता है आपसे उसकी वजह से आपका भला भी हो। लेकिन हम खुद आडंबर में पड़ जाएंगे, क्योंकि शब्दों का संसार ही ब्रह्मांड है। जिस तरह के शब्दों का उच्चारण या व्याख्यान हम करेंगे, उसके रिवर्स फल हमको भी मिलेंगे। तो हम अगर आडंबर युक्त वाणी के द्वारा आपको प्रभावित करने की कोशिश करेंगे, कुछ यूट्यूब को ग्रो करवाने के लिए, कुछ लाइक या कमेंट के लिए, तो फिर उसका कुछ अच्छा फल हमको नहीं मिलेगा। हो सकता है धन मिले, हो सकता है हम कुंडली को देख के फीस के द्वारा कुछ धन का बंदोबस्त आपसे करें, लेकिन जो ज्योतिष का ज्ञान है, जिस चीज को प्राप्त करने के लिए इतने साल मेहनत करने के बाद में एक अलग सा इस मशीन में कुछ चीजें ऐड बैक हुई है, कुछ चीजें लेस हुई है, फिर उसको खो देंगे, वो नहीं रहेगी। तो आप सबसे हाथ जोड़ के केवल इतनी विनती है कि उपाय वो कीजिए जो आपके बुरे कर्मों से आपका पीछा छुड़ाए। मन की गति को रोकने की कोशिश कीजिए, जैसे ही वो गलत कर्मों में लगने की तरफ आपको इशारा करे। कुछ बोलने के पहले 1000 बार सोचिए किसको बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। कमेंट करने के पहले बहुत बार सोचिए कि जिसके लिए आप कमेंट कर रहे हैं, क्या आप उसके बारे में पूरी तरह जानते हैं या वो वीडियो देख के आप प्रभावित होकर कमेंट कर रहे हैं। क्योंकि वीडियो में भी बहुत कुछ शॉर्ट वीडियो के द्वारा अपभ्रंश आपको देखने को मिलेगा, जो वर्तमान समय में अभी बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन वर्तमान समय के जो कालखंड में जो अभी चल रहे हैं, बड़े बड़े कथावाचकों के, बड़े बड़े विद्वानों के एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप, वो शॉर्ट वीडियो के द्वारा बहुत कुछ प्रभावित कर रहे हैं एक दूसरे को, और पूरा वीडियो कोई देखना नहीं चाहता। उसी का काट छांट करके एक दूसरे को बदनाम करके वो वीडियो किसी ने उठा के लोड अपलोड करके एक दूसरे के साथ गलत व्यवहार हो रहा है। तो उसमें भागीदार बनने से बचिए। इसलिए बोला जाता है कि गुरुदेव का अगर संपूर्ण ज्ञान आपको प्राप्त होता है तो आप ये सब भ्रम में कभी नहीं पड़ेंगे।
आप भीड़ से अलग मिलेंगे, भीड़ के साथ नहीं मिलेंगे, क्योंकि भीड़ के साथ दिमाग आपका भीड़ जैसा हो जाता है। फिर गुरुदेव का अच्छा फल मिलना बहुत मुश्किल है। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। पाठ से कनेक्टेड कोई भी चीज, कोई ग्रह से कनेक्टेड कोई बात अगर आपके मन में है तो आप कमेंट कीजिए, आपको पूरा आंसर मिलेगा। लेकिन हाथ जोड़ के प्रार्थना है, क्योंकि समय का अभाव है। किसी की कुंडली देखना हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि एक कुंडली देखने के लिए बहुत कुछ देखना पड़ता है, और सबसे ज़्यादा देखना पड़ता है कि क्या सामने वाले को हम पूरी तरह जानते हैं, वो किस तरह का कर्म कर रहा है, किस क्षेत्र में निवास कर रहा है, कैसा उसका मन है चीज़ों को समझने का। तब जाके कुछ समझ में आता है कि कौन से ग्रह से ज़्यादा कनेक्शन है उसका। लग्न कुंडली के द्वारा केवल इतना जान सकते हैं कि प्रारब्ध ने उसको क्या दिया है, लेकिन वर्तमान समय को तब तक नहीं जान सकते जब तक जातक को पूरी तरह नहीं जानते हो कि जो दिया है उसका कितना % उसको मिल रहा है, और उसने अपनी तरफ से उसमें क्या ऐड किया और क्या लेस किया। इसलिए उसके लिए हम माफी चाहते हैं। लेकिन ज्योतिष से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपके मन में हो, आप कमेंट कीजिए, पूरा आंसर आपको मिलेगा। और ज्योतिष को ज्योतिष की तरह समझिए, न कि कोई अंधविश्वास की तरह समझे कि कोई ज्योतिष आपका भाग्य बदल देगा किसी उपाय या किसी कर्म कांड के द्वारा। तो यह कभी नहीं हो सकता। कोई किसी का भाग्य नहीं बदल सकता। आपका भाग्य आप खुद बदल सकते हैं। दूसरे के पास, किसी के पास कोई ऐसी शक्ति नहीं है। और जिन साधु संत और महात्माओं के पास शक्ति है वो तभी बदलेंगे जब ईश्वर की प्रेरणा उनके अंदर होगी, और आपका नवम स्थान का गुरुदेव ये चीज आपसे करवा सकता है। यही है नवम स्थान में गुरुदेव के विराजमान होने की खासियत। वाणी को विराम देते, आपसे आज्ञा लेते। जय भारत।